नमस्कार दोस्तों, आपका जो है स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम जो है भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है दो क्वेश्चंस यहाँ हमने लिए हैं। पहला क्वेश्चन है अंडर रूट जो है 2809 और दूसरा क्वेश्चन है रूट 3721। ठीक है, इसका हमें जो है रूट निकालना है। तो पहले हम जान लेते हैं कि आखिर जो है वर्गमूल क्या होता है। ठीक है, वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल से जानने से पहले हम जान लेते हैं वर्ग क्या होता है। वर्ग पहले इसको जान लेते हैं। वर्ग का मतलब दोस्तों ये होता है कि जैसे कोई संख्या है, संख्या मान लेते हैं 2 है। ठीक है, अब हम कहेंगे 2 का वर्ग करें। 2 का वर्ग का मतलब होता है 2 को 2 बार, यानी जो ये संख्या दी जाए इसी संख्या को आपस में 2 बार गुणा कर दो। ठीक है, यानी 2 ये दिया है, 2 को 2 बार जब गुणा कर देंगे तो जो 4 आया, ये जो 4 है ये 2 का वर्ग कहलाता है। 4 को हम 2 का क्या कहते हैं, वर्ग। यानी कि किसी भी संख्या को 2 बार अगर आपस में गुणा कर दें तो जो संख्या नई मिलती है वो उस पुरानी संख्या का वर्ग कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जान लेते हैं वर्गमूल क्या है। वर्गमूल अब समझते हैं। वर्ग का मतलब वर्ग की गई संख्या, मूल का मतलब शुरुआती संख्या में उसे बदलना, यानी रिवर्स प्रोसेस ऑफ वर्ग। वर्ग का जो रिवर्स प्रोसेस होता है, जैसे ये लिखा है 4। अब 4 का वर्गमूल का मतलब ये हुआ कि 4 किन दो संख्याओं को जो है गुणा करने पर आया है। तो जाहिर सा बात है कि 2 जो है इसको 2 बार हम जैसे ही गुणा किए 4 आ गया। यानी कि जैसे हम 4 को जो है जब वर्गमूल जब निकालते हैं इसका मतलब होता है ये जो आया था 4, ये पुरानी किस संख्या को 2 बार गुणा करने पर आया था वहाँ तक पहुँचना होता है। ठीक है, यानी रूट 4 का मतलब क्या हुआ, 2। इस पुरानी संख्या तक हम पहुँच गए। वर्ग जो हुई है संख्या, उसको मूल उसके तक पहुँचने के लिए जो काम होता है उसे हम कहते हैं वर्गमूल। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए भाग विधि द्वारा हम इसको निकालते हैं कैसे। इसके लिए दोस्तों जो है हम पहले इसे कुछ बनाते हैं, कुछ इस तरह से, जैसे गुणनखंड होता है कुछ इसी प्रकार। फिर यहाँ पर दोस्तों हम संख्या लिखते हैं 2809। ठीक है, इस संख्या को जो है हम दोस्तों यहाँ पर लिख दिया हमने। फिर इसके ऊपर कुछ इस प्रकार कॉलम्स बनाते हैं इस प्रकार। फिर यहाँ पर दोस्तों जो है ये जो संख्या लिखी है 2809, इसके पीछे के साइड से, यानी संख्या जिस साइड से हम गिनती करते हैं संख्या को, जो है राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर हम जोड़ा बनाते हुए जाते हैं संख्याओं का। जोड़ा का मतलब दो का मतलब ही तो होता है जोड़ा। ठीक है, यानी कि ये जो संख्याएं हैं इनको जोड़ा बना देंगे, 2 को एक साथ कर देंगे। इसी साइड से करेंगे, जो है राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर ही करेंगे। कभी लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर नहीं जो है जोड़ा बनाया जाता है। ठीक है, यानी लेफ्ट साइड से जो है राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर आप जोड़ा बनाते हुए जाएंगे। कुछ इस प्रकार आपने जोड़ा बना दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब जो शुरुआती ये जोड़ा आया है, अब कोशिश करेंगे कि ऐसी कोई संख्या ली जाए कि उसका जो है वर्ग करने पर हम इस संख्या तक या पहुंच जाएं, यानी 28 तक तो पहुंच जाएं। या तो यानी कि 2 इससे संख्याओं का गुणा करें कि 28 आ ही जाए, यानी और या तो जो है 28 ना आए, उससे कम आए, यानी उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्या है, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा, जो कि बहुत कम है। ठीक है, हम नज़दीक तक जो है पहुंचना चाहते हैं 28 के। 2 का जो है 2 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जो कि बहुत दूर है 28 से। 3 का गुणा करेंगे 3 में, 3 त्रिक 9 होगा, जो कि बहुत दूर है अभी 28 से। 28 के नज़दीक पहुँचे, या तो 28 हो जाए या तो 28 से कम ही रहे, लेकिन 28 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी दोस्तों हम 5 का अगर ले लें, 5 का जो है गुणा, 5 का 5 बार जो है गुणा कर दें तो 25 आ जाएगा, जो कि 28 के नज़दीक है। ठीक है, और इसको हम जो है जब यहाँ पर लिखते हैं इसको घटा लेते हैं ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या। घटाने पर क्या आ जाएगा, 8 में से 5 जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये जो संख्या लिखा हमने 5, इसी 5 को एक 5 यहाँ और उसी के नीचे लिखेंगे सेम संख्या। और ये 2 संख्याएं जो है लिखने के बाद इनको आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी 5 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10। ठीक है, ये आ गया 10, इस प्रकार हो गया। और यहाँ जो है दोस्तों ये जोड़ा उतार लेंगे। ध्यान दीजिएगा
क्योंकि हमने पेयर बनाया है तो पेयर ही उतरेगा। ऐसा नहीं है 0 आप उतार दें 9 को ना उतारें, यानी पेयर को जो है आप यहाँ पर इसके बगल उतार देंगे। ठीक है, आपने पेयर उतार दिया। अब ये 309 हो गया। अब दोस्तों जो ये 10 लिखा है, इसी 10 के बगल जो ये जो है ऐसी संख्या एक लेनी है जिसका उसी संख्या से जो है इस पूरी संख्या में गुणा हो और ये आ जाए संख्या, या इससे कम आए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी अगर 1 ले लें तो 101 ही होगा, जो कि बहुत दूर हम इससे हैं, 309 के करीब हमको पहुंचना है। 2 ले लें तो 202 ही होगा, यानी यहाँ पर अगर 2 ले लेते हैं तो 102 में जो होगा उसमें 2 से हम जो है गुणा करेंगे, जो कि काफ़ी दूर हम रह जाएंगे। फिर भी अगर हम यहाँ पर दोस्तों 3 ले लेते हैं, 3, अब देखिएगा 3 हमने ले लिया, 103 हो गया। अब 103 में 3 से हम गुणा करते हैं, यानी 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 3 जीरो हम 0 और 3 एक 3, यानी हम पूरी तरह से पहुंच गए। और ये जो 3 आया, 3 हमने लिया है, इसी 3 को यहाँ पर जो है लिख देंगे ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर हम घटा लेते हैं, यहाँ पर घटाएंगे तो ये 0 0 0 0 0 यानी कट गया एक प्रकार से। और यहाँ जो है दोस्तों इसको जोड़ देंगे इसको, यानी कि 103 में जो है 3 जोड़ देंगे तो 106 आ जाएगा। ठीक है, यानी जो है इसका 28 और 09 का जो यहाँ पर वर्गमूल आएगा वो ये संख्या आएगी, यानी 53 आ जाएगा। और इसको कैसे हम पता लगाएं कि हम जो वर्गमूल निकाले हैं सही है या गलत? तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर ये होता है कि जो 53 आपने लिखा है इसका दोगुना जो है यहाँ अगर संख्या आ रही है तो समझ लो आपका वर्गमूल जो आपने निकाला है वो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। अगर यहाँ दुगुना संख्या नहीं आ रही है तो इसका मतलब वो गलत होता है। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो दोस्तों हमने लिया है वो लिया है 37 21। इसको ज़रा देखिएगा, ऐसे बनाएंगे जैसे बनाना होता है 37 21। ठीक है, ऐसे कुछ कॉलम बनाएंगे। यहाँ हम जो है राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर जाएंगे जोड़ा बनाते हुए, 2 2 का हमने पेयर बनाया, इस प्रकार हो गया। अब दोस्तों हमको ऐसी यहाँ संख्या लेनी है कि ये जो पहला पेयर है इसको हम देखेंगे 37 है ना, ऐसी एक संख्या लेनी है जिसका हम वर्ग करें तो 37 या तो आ जाए या तो 37 के करीब पहुंच पाएँ, 37 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ 5 लेते हैं तो 25 होगा, जो कि बहुत दूर है, 37 से बहुत दूर है। अगर यहाँ पर 6 ले लेते हैं 6, यानी 6 का स्क्वायर 6, और यहाँ भी 6 लिखेंगे, जो यहाँ लिखेंगे वो यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे। अब जो है 6 का 6 में जब गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा, जो कि इसके काफ़ी करीब है। ठीक है, ये जो 6 लिखे हैं इसी 6 को इसके नीचे लिखेंगे एक बार फिर, और इस प्रकार जो है इसको जोड़ देंगे, इस 6 को 6 में जोड़ देंगे, आ जाएगा 12। ठीक है, इसको जो है 37 में से इस 36 को जो है हम घटा लेते हैं, घटाएंगे क्या हो जाएगा, आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखिएगा, अब दोस्तों यहाँ पर जो है 1 आ गया। अब हम इसको पेयर को उतारते हैं, जो पूरा पेयर है इसी को उतारेंगे। कभी आप गलती से जो है 1 2 को उतार लें, पता लगा 1 को ना उतारें, ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि पेयर जो आप बनाए हैं पेयर ही उतरता है जी। ठीक है, तो आप पेयर को यहाँ पर उतारेंगे तो ये हो जाएगा 21। ठीक, अब देखिएगा, अब यहाँ पर दोस्तों हमको एक ऐसी जो है संख्या लेनी है यहाँ पर कि जो है उसको उसी संख्या से जब गुणा करेंगे तो ये संख्या आ जाए या इसके जो है हम करीब पहुँच पाएँ, लेकिन इससे दूर बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर दोस्तों यहाँ 1 ले लें और 1 यहाँ ले लें, ठीक है, 1 का गुणा जो है 121 में अगर हम करते हैं तो 121 आएगा, और इसी 1 को यहाँ भी लिख देते हैं। अब जो है दोस्तों 121 को उसमें 1 जोड़ देते हैं, यानी 122 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, इसको हम घटा लेते हैं तो ये कट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों ये 61 जो है इसका वर्गमूल आ जाएगा। इस प्रकार दोस्तों जो है हम भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा। नई वीडियो मिलते हैं।